कितने मास कितने प्लैनेट्स हैं? हाँ 3 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और कहाँ पे प्लेस्ड है? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे प्लेस्ड है, कॉर्नर्स पे, एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नोट करिए क्वेश्चन। 3 planets are placed at corners of an equilateral triangle. They are moving in each other's gravity in circular path, ऐसा लिखा हुआ है, in circular path, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका वही था ना जो कि आपको बोला था सेंट्रोइड का। हाँ, फाइंड स्पीड ऑफ प्लैनेट्स, सबकी स्पीड सेम होगी। एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए। तो भाई मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ इसमें भी, ठीक है। जीएम में जीएम बाय तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दो सर। दे आर मूविंग इन ईच अदर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये एच.सी. वर्मा का शॉर्ट एग्जाम्पल है, सब में मिलेगा तुमको, हर स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा। सर रूट जीएम बाय नहीं सर वेलोसिटी यही आ रही है। कैसे? सर एक पे पहले हमने फोर्स को कर लिया सर F3 gm² बाय n²। सर ऐसे दो फोर्स स्पीड पे लगेंगी, स्पीड सर ऐसे दो फोर्स स्पीड पे लगेंगी तो उनकी √3f आ गई फोर्स आ गई। और जो हमने सही हमने डिस्टेंस निकाल दिया। देखो अर्चित सही कह रहा है, अर्चित कह रहा है कि एक प्लैनेट पे क्या किया हमने, मतलब एक प्लैनेट को कौन घुमाएगा? दो प्लैनेट, बाकी दोनों प्लैनेट की ग्रेविटी। तो चलो इस प्लैनेट को देखते हैं। इस प्लैनेट पे किसका फोर्स आएगा? ऐसे आएगा, नहीं आएगा? और इस प्लैनेट पे किसका फोर्स आएगा? ऐसे आएगा, बराबर फोर्स आएगा, बिल्कुल इक्वल। जिनका रिजल्टेंट होगा वो कहां से आएगा? वैसे बी से आएगा रिजल्टेंट, जाएगा नहीं जाएगा? सेंट्रॉइड से पास करेगा रिजल्टेंट, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम को, अगर ये 3 प्लैनेट्स हैं, सोचो रुके होते तो क्या होता बताओ? ये आपस में आगे घुस जाते एक दूसरे के में, सिस्टम कोलैप्स कर जाता। लेकिन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसके पास क्या होगी? एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसके पास। तो फिर पता क्या होगा? फिर भाई ये कोलैप्स नहीं करेंगे, इनकी जो फोर्सेज आएंगी उनको क्या करेंगे बताओ? घुमाती रहेंगी। मतलब ये सिस्टम सोचो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों? अगर मैं 3 प्लैनेट्स को रोक के ऐसा छोड़ दूं हवा में बिना घुमाए हुए, तो क्या होगा? वो कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम ही होता है कि इसके पास एक स्पीड ऐसे होगी, है ना, इसके पास एक स्पीड ऐसे होगी और इसके पास स्पीड ऐसे होगी। बेसिकली बोले तो वेलोसिटी, मैंने वेक्टर का साइन बना दिया है, ठीक है। और फिर क्या होगा बताओ? जब इसके पास वेलोसिटी होगी तो जो इन दोनों का फोर्स आएगा वो इसको क्या करेगा? ये घुमाता हुआ चला जाएगा। तो ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मेंटेन रहेंगे। थोड़ी बाद ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंटेन रहेगा और एक दूसरे तीसरे की ग्रेविटी में बोले तो ये घूमते रहेंगे, ठीक है। सर यही आ रही है सर यही आंसर। भाई तो मैं भूल रहा हूँ, मुझे सॉल्व करने दो, चेक करता हूँ मैं। देखो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो। अच्छा रुको, बताओ इस पे कितना फोर्स आएगा भाई? अरे ये वाला प्लैनेट इस प्लैनेट पे फोर्स अप्लाई करेगा, मैं उसको F लिख लेता हूं, समझो आप लोग। बिल्कुल सही। ये वाला प्लैनेट भी इस प्लैनेट को क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, मैं इसको F लिख लेता हूं। बताओ आप F की वैल्यू कितनी है? आयुष कितनी वैल्यू है F की? gm² अपॉन कितना? स्क्वायर। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर 2 इक्वल फोर्सेस होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है बोलो भाई? अगर 2 इक्वल फोर्सेस होते हैं और वो भी 60 पे होते हैं ना, कितना होता है? अरे तुम्हें याद नहीं आ रहा यार, तो केवल सत्यम को याद आ रहा है, सबको याद होना चाहिए यार। f² + f² + 2f² cos 60 सॉल्व करोगे यू विल गेट √3f। डायरेक्टली याद रखो। तो ये f है और ये f है, ये रिजल्टेंट आएगा विच इज √3 कितना? gm²/a²। बोलो होगा नहीं होगा? क्लियर? अब जो इसकी रेडियस बनेगी वो ये बनेगी। हाँ शायद तुम वहां से सही हो, ये रेडियस आएगी, ध्यान रखना आप। पक्का?
चलो मुझे नहीं याद है, मैं निकालता हूँ। ये कितना है मुझे ये पता है, ये वैल्यू a बाई 2 होगी। कौन सी? ये बाई 2 होगी। और ये कितना होगा? ये 30 होगा। ये इसकी रेडियस बनेगी है ना, यहाँ से सेंट्रॉइड आएगा। तो मुझे पता है कि a बाई 2 अपॉन r की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज cos 30 है ना। तो a बाई 2 r इज कितना? √3/2। तो r कितना आ गया? r इज a बाई √3। बिल्कुल सही बोला आपने। तो r की वैल्यू बाई √3 आ गई। ठीक है, ये फोर्स आया है। अमन बात समझ में आ रही है? ये फोर्स किसके इक्वल होगा? mv² बाई r। और r के बेस पे कितना है? a बाई √3। ठीक है, तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। सही बोला आपने। v कितना जाएगा? अंडर रूट GM बाई कितना? a। ये आ रहा ना आंसर? क्लियर? यार मुझे एक्चुअली जो इसकी रेडियस बनेगी ना, उसकी रेडियस ये बनेगी, तो मुझे ये निकालना है। ये कितना है? ये a है, तो ये कितना हो गया? ये a बाई 2 हो गया। ये एंगल 30 हो गया। इसको ने r ले लिया, तो a बाई 2 बाई दिस इज cos 30। ठीक है, यही क्या था अर्चित भाई? मेथड ये लगाया था, बताओ बस। किसी और मेथड से तो पॉसिबिलिटी नहीं, बस यही मेथड है ना। बस r को यहाँ इस फॉर्म में पुट कर देंगे। ये √3 mv² बाई कितना था? हाँ mv², ये mv² बाई r था ना यहाँ पे। अरे ये इनके बीच का फोर्स आ गया। ये किसके इक्वल होगा? mv² बाई r के इक्वल होगा। और r के बेस पे क्या पुट कर दिया मैंने? r के बेस पे पुट कर दिया मैंने कितना? a बाई √3। ये पुट कर दिया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ से b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इसमें 4 प्लैनेट्स हैं, तो क्या होगा सोचो आप। ये घर पे कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस का आया क्वेश्चन है 2-3 साल पहले। हाँ, बस आपको आंसर निकालना है, कल निकाल के बताना मुझे क्या आंसर आएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको घर पे कर लेना आप लोग। बिल्कुल सेम तरीके से 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और ये सब एक दूसरे की क्या हो रही? ग्रेविटी में घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, ये A हो गया, ये प्लैनेट्स हो गए 4, और ये चारों प्लैनेट एक दूसरे की ग्रेविटी में घूम रहे हैं ऐसे सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्लियर? क्या बताना है आपको? आ गया। 3 फोर्सेस लगेंगी। √2 है, √2 हो गया। इसका दोनों का √2 है, इसको आप घर करना, ठीक है। आंसर भी आ गया। मैंने 4 से निकलवाया था, कॉपी चेक करो। मैंने 4 से निकलवाया था, ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, लेकिन मैंने 4 से निकलवाई था। देखो अगर आप कॉपी चेक करोगे पहले लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि इस पे फोर्स कितना आएगा। किसका इसका फोर्स आएगा? इस स्ट्रैंड का फोर्स आएगा, एक इस स्ट्रैंड का फोर्स आएगा, समझे, और एक इस स्ट्रैंड का फोर्स आएगा। देखो शायद किसी के पास आंसर लिखा हो, फोर्स आता है, मुझे याद आ रहा है शायद GM² बाई a², और ये 1/2 प्लस √2 आता है शायद। तो भाई चेक करना एक बार, ये फोर्स आता है। ये मैंने शुरुआत में निकलवाया था, बहुत पहले लेक्चर में, ठीक है। पहले आप चेक कर लेना, देखना मिल गया ये फोर्स। और ये किसका करोगे? ये होगा किसके इक्वल? अपॉन r। लेकिन r कितना आएगा इस बार? ये बनेगी रेडियस, है ना। ये तो रेडियस बनेगी। बैठो ठीक है। कितनी बनेगी बताओ? ये पूरी कितनी है? अरे पूरी कितनी भाई? √2 है ना पूरी, डायगोनल।
पाइथागोरस से निकाल लो a और a, ये √2 है, इसका हाफ करोगे आप तो √2a/2 करोगे एंड दिस इज a बाई क्या √2। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, ये वाली रेडियस हो जाएगी। तो जो है सबका मिला के फोर्स आएगा ये mv² अपॉन किसके इक्वल होगा, a/√2 के इक्वल होगा। सर वो √2 + 1 लिखा हुआ है। हाँ √2 + 1 यार मुझे लग रहा है यही आता शायद आंसर, वहाँ से ये ये आता शायद मुझे, है ना सर शुरुआत। सिंपलीफाई करके हो। हाँ जो भी ठीक है, बस वो इक्वल मार देना वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए आप कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, लिखिए आप पोटेंशियल एनर्जी। हाँ पोटेंशियल बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं कुछ। पोटेंशियल में आपको फॉर्मूला निकलवाया था, कितना फॉर्मूला था बताओ, -gm/r, है ना। मैंने बोला था कि अगर ये अर्थ है, इसका मास कितना है me, और आप एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से यहाँ पे लाते हो किसके पास, अर्थ के पास, एट डिस्टेंस r, कितनी होती पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज -gm/r, यही तो होती पोटेंशियल एनर्जी, है ना। या कोई भी दो पार्टिकल्स हो, अर्थ हो या कुछ भी हो, अगर ये एक m1 पार्टिकल है, क्यों, और उसके पास में एक और मैं m2 पार्टिकल को ले आऊँ, कितनी डिस्टेंस पे r, तो बताइए इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी कितनी, -gm/m2/r, क्यों, अगर ये m1 m2 इनकी पोटेंशियल यही तो आएगी -gm/m2/r, ठीक है। अब आप इसमें हेडिंग लिखिए, आप ये टॉपिक है बेसिकली, लिखिए एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल वर्ड का क्या मतलब होता है, क्यों, काफी सारे पार्टिकल्स रखे उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक बात बताओ, जैसे मैं ये m1 और m2 है, तो इसका मतलब आप किसको किसको लाए हो इनफाइनाइट से, m और m2 को आप कहाँ से लाए, इनफाइनाइट से लेके आए, और आपको कितना वर्क करना पड़ा है बताइए, क्यों भाई, -gm/m2/r, क्यों, ये तो पोटेंशियल एनर्जी, उसका मीनिंग तो यही होता है ना, क्यों, दो ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है -gm/m2/r, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि पहले m1 इनफाइनाइट पे था और m2 भी इनफाइनाइट पे था, मैंने दोनों को पकड़ा और मैं दोनों को पकड़ के कहाँ पे लाया, तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है, क्लियर। अब सोचो कि इसी सिस्टम में एक पार्टिकल और आ जाए m3, एक पार्टिकल और m3 आ गया यहाँ पे कहीं, अब क्या होगा बताओ, अब तुम तीनों को पकड़ के लाओगे, किसको किसको, m1 m2 और m3 को, तो अभी बताओ सिस्टम में कितनी एनर्जी आएगी पता है, एक तो m1 m2 में फोर्स होगा एक m1 m3 में होगा और एक m2 m3 में आ गया, तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन बन गया। कितने कॉम्बिनेशन बन गए यहाँ पे, जब दो दो के पेयर बनाओगे तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, कौन कौन से, m1 m2, m1 m3 और एक m2 m3। भाई जो जो फोर्स होगी आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास m1 m2 m3 है, ठीक है, 3 मासेस हैं, चलो एक ये एग्जांपल लेते हैं कि m1 m2 और m3 दे आर प्लेस्ड एट इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और किसी ने बोला भाई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो मैं इसको ऐसे सोचूंगा कि पहले मैं m1 और m2 कहाँ से लेके आया, इनफाइनाइट से, और साथ में m3 को भी ला रहा हूँ, तो मुझे कितने वर्क करने पड़ेंगे, एक तो मुझे m1 m2 का करना पड़ेगा, कितना, -gm/m2/r, ठीक। एक जब ये m1 m3 आ रहे हैं तो इनमें भी आपस में फोर्स है, मुझे इसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा, कितना,
GM1M3/R और एक, तो ये क्या आ गई, ये आ गई सिस्टम की क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी, नोट कर लो इसको। जितने पेयर्स बनेंगे उतनी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। R1 R2 R3 डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी मैंने R को क्या ले लिया है, सेम ले लिया है। तो जितने पेयर्स बनेंगे हर पेयर की एनर्जी को उठा के हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर मासेस सेम है तो सीधा 3 टाइम्स कर, हाँ 3 टाइम्स कर दोगे, आइडेंटिकल है तो ठीक है। तो चलो अगर आपको बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर, ठीक है। एक स्क्वायर बनाइए आप, अगर आपको बात समझ में आ गई है। आपने नोट नहीं किया, एक M1M2 की आएगी यार कितनी, लिखो -GM1M2/R। और एक किसकी आएगी, M2M3 की आएगी, ऐसे ठीक है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। देखिए एक स्क्वायर पे 4 मासेस रखे हैं, M1 M2 M3 एंड M4। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज A। साइड ऑफ स्क्वायर इज A, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर इज A। सर सेम मास नहीं, अलग अलग है, M1 M2 M3 एंड M4 डिफरेंट मासेस हैं। R नहीं मेरे भाई, सब A है, गलती से मैं R लिख दिया। साइड डिस्टेंस है, A स्क्वायर है। कितने पेयर बनेंगे, 4C2 बन जाएंगे सर। 4 से 2 पेयर उठाने ना, 6 6 बन जाएंगे, मतलब 4 साइड के 2 मतलब 2 डायगोनल वाले, है ना। निकालो टोटल पेयर, वो कितने बनेंगे, वो तो परम्यूटेशन बनेंगे ना 6। हमें तो कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, M1 M2 को देख के ट्रीट करेंगे ना, चाहे M1 M2 या M2 सीक्वेंस तो मतलब है नहीं यहाँ पे। 4C2 नॉट 4P2। अरे एक ये पेयर बनेगा, ऐसे देख लो यार, बनेगा एक पेयर, इसकी एनर्जी आएगी। एक ये पेयर बनेगा, 2 पेयर हो गए। सारे पेयर ढूंढ लो, और क्या, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो उसमें क्या दिक्कत है, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा ना। ये कौन सा पेयर है, तीसरा पेयर। सर हो गया। ये कौन सा पेयर है, चौथा पेयर। कौन से 2 पेयर बचे, डायगोनल्स। तो एक इनकी लिख लो बस। मैं ध्यान रखा कि इसमें डिस्टेंस कितनी आएगी, √2a, और इसमें डिस्टेंस कितनी आएगी, √2a, और बाकी इन सब में a। तो लिख लेते हैं एक बार, -GM1M2। ए वाले कौन कौन है बताओ, प्लस M2 M3 है ना, प्लस M3 M4 प्लस M4 M1 अपॉन ए। क्यों, ये तो वो पेयर हो गए कौन से, जो ये वाले हैं, और 2 पेयर्स और हैं यहाँ पे, M1 M2 M2 M3 M3 M4, डायगोनल वाले 2 हैं। तो प्लस क्या करते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। नहीं ट्वाइस नहीं है, सबकी अलग लगेगी ना वैल्यू यार। तो इसकी कितनी आएगी बताओ, इस पेयर की कितनी आएगी, कितनी आएगी भाई, M1 M3 अपॉन A अपॉन √2a आएगी ना। और इसकी कितनी आएगी, -GM2 M4 अपॉन कितनी, √2a। सब उठा के ऐड कर देंगे, सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई क्लास ओवर है।